बसरा शहर में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। अली बाबा बहुत ईमानदार और दयालु था और कासिम बहुत घमंडी और लालची था और ब्रह्म था। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बांटवारा हुआ। कासिम ने चालाकी और लालच से सारा संपत्ति अपने नाम कर दिया और अली बाबा को एक पुरानी झोपड़ी दी और कहा, बाबा ने संपत्ति में सिर्फ मुझे ही हकदार बनाया है। यह कहकर अली बाबा को एक टूटी फूटी झोपड़ी दे दी। अली बाबा झोपड़ी को पाकर भी बहुत खुश हुआ और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और कासिम ने सारा संपत्ति अपने नाम करके उसने एक अमीर और घमंडी औरत से शादी कर लिया, जबकि अली बाबा मैं गरीब औरत से शादी कर लिया। वह भी अली बाबा के जैसी रहमदिल और ईमानदार थी। अली बाबा के पास एक गधा था और कुल्हाड़ी भी थी। इन सब के भरोसे जीवन गुजारता था। अली बाबा सुबह सवेरे उठकर कुल्हाड़ी उठाकर और गधे को साथ में लिया और मन में यह सोच रहा था कि चलो आज कुछ ज्यादा लकड़ी काट लूं, शायद घर के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाए। अली बाबा जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा। वह अपने साथ दोपहर का खाना भी लेकर गया था, जो सूखी रोटी और सिर्फ पानी था। वह अपना काम लगभग खत्म ही कर चुका था कि एक पत्थर पर बैठकर पानी पी रहा था। अचानक घोड़े की आवाज आने लगी और अली बाबा छुप कर देखने लगा। अली बाबा ने कहा, ये घोड़ों की टापें कौन आ रहा है? चोर तो नहीं? एक चोर ने अकड़ से कहा, चलो सरदार, हम अपना माल यहीं छुपाते हैं, क्योंकि ये हमारा पुराना अड्डा है और इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। ना जाने मैंने कितनी मेहनत से यह माल जमा किया है, कितने गरीबों को लूटा है और कितने बच्चों को धोखा दिया है, तब जाकर मुझे इतना माल मिला है। ये मेरी बहुत मेहनत का फल है। मैं इसे किसी को भी आसानी से हथियाने नहीं दूंगा। चलो दोस्तों, इसे पहले की तरह सुरक्षित जगह पर छुपा देते हैं ताकि किसी को भी इसकी भनक तक न लगे। चलो जल्दी गुफा की तरफ चलो और सभी थैले नीचे उतारो। सरदार अपने घोड़े से उतरा और सबको आदेश दिया। सब अपने अपने घोड़ों से उतरे और गुफा की तरफ चले। सब गुफा के पास पहुंचे और सरदार जोर जोर से कहने लगा, खुल जा सिम सिम। ऐसा 3 बार कहने पर गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सरदार ने सब चोरों को आदेश दिया और कहा, सब चोर, डाकू और सरदार अंदर गए। और सब ने अपना अपना माल अंदर रखा। सब बहुत खुश हो रहे थे और सब डाकू गुफा से बाहर आए। और फिर सरदार ने वही मंत्र कहा, बंद हो जा सिम सिम। 3 बार कहने से वह बड़ा दरवाजा बंद हो गया। फिर सब डाकू घोड़ों पर बैठकर चले गए। अली बाबा धीरे धीरे नीचे उतरते हुए, अगर ये चोर गए हैं तो मैं भी अंदर जाकर देखूं, लेकिन अगर वापस आ गए तो मैं क्या करूंगा? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन मैं एक बार जाकर देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है। ऊपर वाले मेरी मदद करना। अली बाबा गुफा के पास जाता है और वही मंत्र बोलता है जो चोरों के सरदार ने कहा था। अली बाबा ने जोर जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। 3 बार ऐसा कहते ही गुफा का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अली बाबा डरते डरते गुफा के अंदर गया। अंदर पहुंचते ही वह चौंक गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा था। खजाना देखकर वह बहुत खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वह खजाने को छूने की कोशिश करता है, वह अचानक रुक जाता है। वह सोचने लगता है, क्या मुझे यह खजाना लेना भी चाहिए? क्या यह सही होगा? यह मेरा खजाना नहीं है और इस पर मेरा कोई हक नहीं है। पता नहीं इसमें कितने गरीबों और कितने बच्चों का हिस्सा होगा। मैं इसे नहीं ले सकता।
उसी समय एक तेज रोशनी से आवाज आती है, अली बाबा, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, क्योंकि यह खजाना गरीबों का है और तुम अपनी ईमानदारी पर खरे उतरे हो। यह तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में पास हो गए हो। अब तुम इस खजाने में से जितना चाहिए उतना ले सकते हो और बाकी जरूरतमंदों में बांट सकते हो। अली बाबा ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है। वह कुछ अशरफियां लेकर गुफा के बाहर आता है और फिर उसी मंत्र का उच्चारण करता है, बंद हो जा सिम सिम। 3 बार कहते ही गुफा का दरवाजा फिर से धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसके बाद अली बाबा जल्दी जल्दी जंगल के रास्ते से अपने गधे को साथ लेकर अपने घर की तरफ रवाना होता है। उसका दिल खुशी से भर चुका था, लेकिन फिर भी वह हर कदम सोच समझ कर रख रहा था कि कहीं कोई उसे देख न ले। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी को पूरा वाकया उत्साह और खुशी के साथ बताया। किस तरह गुफा खुली, कैसे खजाना देखा, कैसे उसने ईमानदारी दिखाई और उसे इनाम भी मिला। अली बाबा की बीवी यह सब सुनकर हैरत से भर उठी और अली बाबा से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है अली। अच्छा, इसमें हमारा कोई हक नहीं है। ये हमारी मेहनत की कमाई नहीं है, ये हराम का माल है। मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम इसे वहीं जाकर रख दो। मैं सूखी रोटी खाकर भी जी सकती हूँ, लेकिन बिना मेहनत का पैसा कभी अपने घर में नहीं रख सकती। ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती अली। अगर आज हम लालच में पड़ गए तो ऊपर वाला भी हमसे नाराज हो जाएगा। मैं इन अशरफियों से सिर्फ गरीबों की मदद करूंगा, क्योंकि यह माल गरीबों से छीन कर यहां जमा किया गया है। इसमें हमारा कोई हक नहीं बनता। वह धीमे स्वर में आगे बोला, मैं इनमें से बस थोड़ा सा अपने पास रखूंगा ताकि हमारे घर का गुजारा चलता रहे। बाकी सारा माल मैं जरूरतमंदों में बांट दूंगा और जितने भी गुलाम इन डकैतों ने कैद करके रखे थे, मैं उन्हें खरीद कर आजाद कर दूंगा। उसकी आंखें नम हो गईं। अगर ऊपर वाले ने मुझे यह रास्ता दिखाया है तो मैं इसे नेक काम में लगाऊंगा। किसी का हक लेकर अमीर बनने से बेहतर है कि किसी की दुआ लेकर जिया जाए। उसके शब्दों में सच्चाई, ईमानदारी और दया तीनों साफ झलक रहे थे। अच्छा, ठीक है, चलो पहले इसे गिन लेते हैं। हमें यह तो पता चले कि इसमें कितनी अशरफियां हैं। अली, मैं जाकर भाभी के घर से तराजू लेकर आती हूँ। साफिना कासिम के घर जाती है और दरवाजा खटखटाकर कहती है, बाजी, दरवाजा खोलिए, मुझे तराजू लेना है। यह सुनकर कासिम की पत्नी तराजू लाने के लिए अंदर जाती है। जब वह तराजू निकालने लगती है तो मन में सोचती है, इन भिखारियों को तराजू की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर ये क्या करने वाले हैं? वह कुछ देर सोचती है, फिर चालाकी से तराजू के पीछे एक मोमबत्ती लगा देती है और कहती है, अगर इस तराजू से कोई भी चाल चली गई तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। जब अली बाबा की बीवी तराजू लेकर घर लौटती है तो वह सीधा अली बाबा के पास जाती है और कहती है, ये लो, तराजू मिल गया। अली बाबा तुरंत तराजू लेता है और कमरे में रखी अशरफियों के ढेर को देखता है। दोनों मिलकर रात भर बैठते हैं और अली बाबा सावधानी से एक एक करके सारी अशरफियां तोलने लगता है। रात गहरी होती जाती है, दीपक की लौ डगमगाने लगती है, लेकिन उनकी मेहनत नहीं रुकती। सोने की चमक से पूरा कमरा दमक उठता है। धीरे धीरे पूरी रात बीत जाती है और सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आ गिरती है। अली बाबा थका हुआ लेकिन संतुष्ट होकर कहता है, बहुत हो गया, अब इसे वापस कराओ। सुबह होते ही अली बाबा की बीवी तराजू को कपड़े में लपेटकर कासिम की बीवी के घर पहुंचती है, खटाती है। कुछ पल बाद सफीना, जो कासिम की बीवी है, दरवाजा खोलती है।
अली बाबा की बीवी मुस्कुराकर कहती है, बहन, यह आपका तराजू रात को थोड़ी देर के लिए काम आ गया था। सफीना बिना ज्यादा कुछ कहे तराजू झट से ले लेती है। उसके चेहरे पर शंका साफ झलकने लगती है। जैसे ही अली बाबा की बीवी लौट जाती है, सफीना धीरे से दरवाजा बंद करती है और बड़बड़ाती है, रात रात में आखिर तराजू का क्या काम पड़ा था इन्हें। वह तराजू को हाथ में लेकर उलट पलट कर देखने लगती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। वह चालाकी से तराजू की पीछे की तरफ नजर डालती है और जैसे ही तराजू पलटती है, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। तराजू के पीछे एक चमचमाती सोने की अशर्फी चिपकी हुई थी। वह घबराकर ऊंची आवाज में पुकारती है, कासिम, जल्दी आओ, देखो ये क्या मिला है।